लगातार भस्त्रिका करनी है और इस भस्त्रिका से जो ऊर्जा क्रिएट हो, जो एनर्जी जागृत हो, उसका एहसास भी करना है। शरीर में जो भी परिवर्तन आए, उन परिवर्तनों को भी महसूस करना है। भस्त्रिका के साथ जो भी शरीर में परिवर्तन आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, उनको भी महसूस करना है। सभी आते हुए बदलावों को महसूस करें। जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, उनका एहसास करें। जो ऊर्जा जागृत हो रही है, उस एनर्जी को भी महसूस करना है। साथ ही शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं, उनका भी एहसास करना है। सांसों का फूलना, पीठ का बढ़ना या और भी बहुत से ऐसे परिवर्तन जो हो रहे हैं, उनका एहसास करना है। और सहज होते जाना है। भस्त्रिका बंद कर दें और जो प्रभाव शरीर पर आया है, जो परिवर्तन शरीर में आए हैं, जो एनर्जी क्रिएट हुई है, उसका अनुभव करें। जो भी एनर्जी भस्त्रिका से क्रिएट हुई है, जो भी एनर्जी जागृत हुई है, उसका एहसास करना है। लगातार भस्त्रिका को रोककर भस्त्रिका नहीं करनी है। अब जो एनर्जी क्रिएट हुई है, उस एनर्जी का एहसास करना है। जो भी एनर्जी जागृत हुई है, उस एनर्जी को महसूस करते हुए आगे बढ़ना है। जो भी एनर्जी का अनुभव हुआ है, उस एनर्जी को फील करते हुए आगे बढ़ना है। ये गहरी चेतना में लगातार आगे बढ़ते जाना है। अनंत गहरी चेतना में डूबते जाना है।
गहरी चेतना में इस एनर्जी के साथ जो एनर्जी जागृत हुई है, जो ऊर्जा की तरंगें जागृत हुई हैं, सिर से लेकर पैर तक कोई शरीर में एनर्जी का प्रवाह दौड़ रहा है। उस एनर्जी को महसूस करते हुए आगे बढ़ें। जब गहरी चेतना में जाते हैं तो एक स्वप्न जैसी स्थिति बनती चली जाती है। स्वप्न जैसी स्थिति, और हम उस स्वप्न में विश्वास भी करने लगते हैं कि यह सच है, क्योंकि समस्त इंद्रियां सपने का विवरण दे रही होती हैं। स्वप्न में आंखें देख रही होती हैं, कान सुन रहे होते हैं, और कई बार आपने देखा होगा कि स्वप्न देखते हुए ये भ्रम पैदा हो जाता है कि ये वास्तविक है, या जो आप जीवन जीते हैं वो वास्तविक है। मैं स्वप्न देख रहा हूं या ये हकीकत चल रही है। स्वप्न में कई बार ऐसा भ्रम आपको हुआ होगा। गहरा भ्रम और उस समय वह सपना ही सत्य नजर आता है। वही सपना सत्य नजर आता है, और स्वप्न में हम उस सत्यता को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डर वाली स्थिति होती है तो हम डरते चले जाते हैं। कहीं भागने की स्थिति होती है तो हम भागते चले जाते हैं, और कहीं आनंदमय स्थिति होती है तो वहां हम ठहरे हुए भी होते हैं। तो कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन हम अपने इंद्रियों पर भरोसा नहीं कर सकते। सपने में वो धोखा दे रही होती हैं, और वो चीजें हम देखने लगते हैं जो नहीं है, और उनको सत्य भी मानने लगते हैं, पूरी तरह से विश्वास भी करने लगते हैं, और कई बार उस विश्वास से खतरे में भी पड़ जाते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कोई आपको मारने के लिए दौड़ रहा है, आप तेजी से भाग रहे हैं, हालत खराब है, और अचानक उस समय अगर झटके से उठ जाते हैं तो आपकी हार्ट बीट बड़ी होती है, आप पसीना पसीना हो रहे होते हैं, और इतना घबराए हुए होते हैं जैसे हकीकत में वो घटना घटी हो। तो इंद्रियां स्वप्न में ऐसे भ्रम पैदा करती हैं। कुछ व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि स्वप्न में चलने लगते हैं, उनका शरीर भी रिएक्ट करने लगता है,
उन्हें लगता है कि वो जागे हुए हैं और वह चल रहे हैं, लेकिन उनकी चेतना को पता नहीं होता कि वो चल रहे हैं, उनके शरीर को पता नहीं होता कि वो चल रहे हैं। और उस समय कई बार दुर्घटनाएं भी घट जाती हैं, जैसे वो दीवारों से टकरा कर गिर जाते हैं। तब होश आता है, ये तो मैं सपन देख रहा था। ऐसे ही छोटे बच्चे जो बिस्तरों को गीला करते हैं, पाँच सात साल के बच्चे जो समझदार हैं, अगर उनसे कहा जाए कि तुमने बिस्तर पर क्यों पेशाब किया, तो वो यही कहेंगे कि स्वप्न में मुझे लगा कि मैं बाथरूम में बैठा हुआ हूँ और वहाँ पेशाब किया है मैंने, और उनका बिस्तर गीला हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे स्वप्न हैं जो हमें भ्रमित करते हैं और शरीर पर प्रभाव डाल देते हैं। ये भ्रम कुछ इस तरह के हैं, जैसे एक अंधेरी सड़क से, अंधेरे रास्ते से आप जा रहे हैं और सामने कोई रस्सी पड़ी हो, हवा से वो हिल जाए तो आपको लगेगा कोई सांप आपके पास आ रहा है और आप वहां से भागने लगते हैं। तो आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपकी आंख, आपके कान सत्यता को प्रकट करें, ये जरूरी नहीं होता। ध्यान में भी ये भ्रम बहुत घटित होते हैं। ध्यान की गहराइयों में जब तक सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तब तक इंद्रियों का भ्रम हो सकता है। जब तक सत्य का बोध ना हो, प्रत्यक्ष बोध ना हो, तब तक बहुत से भ्रम हो सकते हैं। और गहरा ज्ञान, सत्य का ज्ञान केवल और केवल आंतरिक सत्ता का हो सकता है, एनर्जी का हो सकता है, आत्मिक चेतना का हो सकता है। और उसके ज्ञान के लिए किसी इंद्रिय की जरूरत नहीं है, न आंखों की जरूरत है, न कानों की जरूरत है, न किसी प्रकाश की जरूरत है, न किसी अंधकार की जरूरत है। जहां ना प्रकाश हो, ना अंधकार हो, ना देखने वाली आंखें हों, ना सुनने वाले कान हों, और सिर्फ एहसास हो, ऐसी गहन साधना, और उस गहनता में ही स्वयं को जाना जा सकता है, जहां कोई भी माध्यम ना हो, ना कोई रंग, ना कोई प्रकाश, ना कोई दृश्य। तो स्वयं की चेतना का अस्तित्व प्रकट होता है, सत्य का अनुभव होता है। जब गहरी सत्यता में आप उस चेतना को जान लेते हैं, स्वयं को जान लेते हैं, आत्मशक्ति को जान लेते हैं,
तो उस पर हम चेतना को भी जान लेते हैं। उसके बाद ये इंद्रियां आपको धोखा नहीं दे सकती। ये प्रकाश, ये आंखों के दृश्य, ये कानों की आवाजें, कुछ भी आपको धोखा नहीं दे सकते। क्योंकि जब एक बार सत्य को जान लिया और उसको अगर स्वीकार कर लिया तो फिर कुछ बाकी नहीं बचता, कोई भ्रम नहीं रहता। जैसे अगर रस्सी को हमने एक बार देख लिया, जान लिया, तो फिर वो भ्रम नहीं रहेगा कि ये सांप था या सांप है। ऐसे ही जब हम अपनी चेतना को जान लेते हैं, सत्य को जान लेते हैं, तो सारे भ्रम मिट जाते हैं और फिर सिर्फ एक चेतना, शुद्ध चेतना, शुद्ध एनर्जी, कम एनर्जी स्वरूप उत्पन्न चेतना का साक्षात्कार होता है। और जब सत्य को जान जाते हैं तो कोई भी दृश्य आपको धोखा नहीं दे सकता। क्योंकि सूक्ष्म दुनिया में धोखे बहुत हैं, भ्रम बहुत हैं। कई बार आपने कोर्स में सुना होगा कि जब चीजें सूक्ष्म होती चली जाती हैं तो उनकी क्षमताएं भी बढ़ती चली जाती हैं। स्वरूप बदल जाते हैं, रूप बदल जाते हैं और कोई भी चेतना किसी भी रूप में आपसे कनेक्ट हो सकती है, आपको दृश्य दिखा सकती है। कई बार आपने देखा होगा किसी भक्त के ऊपर देवी सवार हो गई या कोई देवता सवार हो गया, तो क्या ये सत्य है? लेकिन वो इसे सत्य मानता है, जिसे वो स्वप्न में जी रहा होता है। और जो भी शक्ति है वो उसे उसके देवता के रूप में दिखाई दे रही होती है। या देवी के रूप में दिखाई दे रही होती है। वो उसको स्वीकार कर लेता है, लेकिन वो सत्य नहीं होता। स्वयं भ्रम में पड़ा हुआ मनुष्य कुछ इसी तरह से क्रियाएं करता है। लेकिन जब एक बार चेतना को जान गए, सत्य को जान गए, तो कोई भी स्वरूप आपको धोखा नहीं दे सकता। ना आपकी मान्यताएं आपको धोखा दे सकती हैं, ना आपके संस्कार आपको धोखा दे सकते हैं, ना ही जन्मों के क्रियाकलाप आपको धोखा दे सकते हैं। इससे पहले कि तुम किसी भी चेतना को जानो, निश्चित है वो चेतना आपको जानती है। क्योंकि भौतिक शरीर की सीमाएं हैं, बुद्धि का एक स्तर है, चेतना का एक स्तर है। उससे आगे ना तो कोई सोच सकता है, ना कोई समझ सकता है। लेकिन सूक्ष्म चेतनाओं का कोई भी सीमा नहीं होती। तो हम उनको जाने या न जाने, लेकिन वो चेतना जो हमसे जुड़ती हैं वो सब कुछ जानती हैं। और इसीलिए वो भ्रम पैदा कर सकती हैं।
तुम उन्हें धोखा नहीं दे सकते, लेकिन वो स्वयं आपको धोखा जरूर दे सकती हैं। तो इसलिए गहरी चेतना में जो कुछ भी दृश्य प्रकट होते हैं, उनको देखते हुए सिर्फ आगे बढ़ते जाना है और स्वयं को जानने की कोशिश करनी है। अगर तुम्हारे मन में कोई भाव उठता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, तो भी वो चेतनाएं तुरंत उसको जान लेती हैं, पकड़ लेती हैं, क्योंकि चेतनाएं आपकी सूक्ष्म चेतना के अंदर पड़े हुए विचारों को गहनता से पकड़ने में सक्षम है। हम स्वयं केवल उतना ही जान सकते हैं जितना हम स्वयं के बारे में जान पाते हैं। हम जितने स्वयं की चेतना को जान पाते हैं, उतना ही किसी और के बारे में जान पाते हैं। या जितनी गहराई से हम अंदर जाते हैं और जहां तक जिस स्तर तक पहुंच पाते हैं, उसी स्तर तक की चीजों को हम समझ पाते हैं। तो गहरी चेतना में अपने आप को, अपनी चेतना को जानना है और सूक्ष्म चेतना के स्तर तक जाना है, जहाँ शुद्ध चेतना स्वरूप आपका अस्तित्व है। और उस स्वरूप को जान गए, उस गहरी चेतना से जुड़ गए, तो इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं बचता। आप उस सूक्ष्म शरीर के अनुरूप ही आपकी क्षमताएं भी असीम हो जाती हैं, क्योंकि सूक्ष्म को सूक्ष्म बनकर ही जाना जा सकता है। सूक्ष्मता को सूक्ष्म चेतना ही जान पाती हैं। और जब आप स्वयं सूक्ष्म चेतना में प्रवेश कर जाते हैं, सूक्ष्म चेतना का अनुभव कर लेते हैं, सूक्ष्म चेतना की शक्ति जागृत हो जाती है, आत्म तत्व जागृत हो जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तो आप भी असीमित हो जाते हैं। सही और बुद्धि की तो सीमाएं रहती हैं, लेकिन आपकी चेतना की सीमाएं अपार होती हैं। और साथ ही साथ आपकी माइंड की क्षमताएं भी असीम होने लगती हैं। आप जानते हैं कि हर प्रत्येक मनुष्य माइंड का केवल 2% प्रयोग कर पाता है, लेकिन सूक्ष्मता में जब हम प्रवेश करते हैं, चेतना में, तो जैसे जैसे जानते जाते हैं, हमें माइंड की क्षमता बढ़ती चली जाती है। माइंड में वो अनंत पावर है कि वो सूक्ष्म चेतनाओं को, क्या पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान को जान सकती है। परमात्मा ने हमारे माइंड में पूरा ब्रह्मांड समाहित किया हुआ है। पूरे ब्रह्मांड से चेतना जुड़ी हुई है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में भी एक ही एनर्जी है, एक ही सत्ता है, और इस शरीर में भी वही सत्ता वास कर रही है। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि एक पावर हाउस है, उसी पावर हाउस से हजारों लाखों करोड़ों ग्रहों में अनंत शक्तियां जागृत हुई हुई हैं। ठीक उसी प्रकार उस परम ऊर्जा से अनंत चेतनाएं जागृत हुई हुई हैं। तो जब चेतना चेतना को जान लेती है, तो फिर कोई भ्रम नहीं रहता। आपके मस्तिष्क की क्षमताएं इतनी बढ़ जाती हैं कि फिर आप भी वो सभी कुछ जान सकते हैं जो सामने सूक्ष्म चेतनाएं जानती हैं। तो जितना आप स्वयं की सूक्ष्मता को जानेंगे, स्वयं की चेतना को जानेंगे, उतने ही
किसी और के रहस्य को जान पाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति केवल आपके चेहरे को देखते हैं और आपके बारे में सब कुछ बता देते हैं, क्योंकि उन्हें स्वयं को इतना सूक्ष्म कर लिया है, अपनी मन की क्षमताओं को इतना सूक्ष्म कर लिया है कि वो उस परम चेतना से जुड़ चुके हैं और फिर उनके लिए कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता। वो जिसको देखते हैं, जिसके बारे में विचार करते हैं, तुरंत उसकी सारी भावनाएं प्रकट हो जाती हैं। तो माइंड की अनंत क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। सूक्ष्म चेतनाओं के अनुरूप भौतिक शरीर से भी सब कुछ जाना जा सकता है। क्या सत्य है, क्या भ्रम है, वो सब कुछ जाना जा सकता है। हमारी चेतना जो देखती है वही सत्य मानती है। साथ ही साथ हमारी बुद्धि उसको स्वीकार भी कर लेती है। अगर हम स्वयं को इस ऊर्जा से जोड़ देते हैं तभी सत्य प्रकट होता है, और इस सत्य का एहसास इस समय आप कर रहे हैं। जो भी प्रकट हो रहा है उसका एहसास करते जाएं। गहरी शांति, गहरी एकाग्रता, गहरी स्थिरता, अद्भुत अनुभव, जो भी प्रकट हो रहा है उसका एहसास। और इन्हीं एहसासों के साथ लगातार आगे बढ़ते जाएं। जो कुछ भी अनुभव हो रहा है उसको महसूस करते रहें।
गहरी चेतना के अनुभव, गहरे एहसास, और जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों से धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हों। गहरा सांस भरें। दो गहरे सांसों के साथ शरीर का एहसास करें, शरीर का अनुभव करें। स्वयं को देखें, स्वयं के चेहरे को देखें। एक मुस्कुराहट चेहरे पर, एक आनंद की अनुभूति, और इस आनंद की अनुभूति के साथ उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं।